हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने स्टार्टिंग में दो चीज़ें पढ़ी थी। एक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस क्या होता है, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है या फिर एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको याद हो तो मैंने इसको क्या लिखवाया था, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x लिखवाया था, याद है? ओके, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर इसको थीटा से भी डिनोट करते हैं। लाइक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r e की पावर आइटा थीटा। ये क्या है, हमारी पोलर फॉर्म है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पे जो r है वो तो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, एंड थीटा वो क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए जो आर्गुमेंट है वो तो यूनिक होता है, लेकिन जो मॉडुलस जो है यूनिक होता है। आर्गुमेंट कभी भी यूनिक नहीं होता। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे नहीं होता। कोई भी नंबर है, जैसे 1 प्लस आइटा ले लो, क्या z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा ले लिया मैंने, तो इसके लिए आर्गुमेंट निकालूं मैं। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y बाय x, यानी कि 1 बाय 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4। समझ में आ गया? ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। जैसे पाई बाय 4 जो है वो और भी ये देखो, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ इसको। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, ये किसका रिप्रेजेंट 1 प्लस आइटा होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये 1 प्लस आइटा, इसको हम पोलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, जिसका क्या होता है, r e की पावर आइटा थीटा। वेयर r तो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और थीटा क्या होता है, इस इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल थीटा, ठीक है। जहाँ पे ये r मॉडुलस और थीटा क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो कोई भी नंबर 1 प्लस आइटा को मैंने इसमें पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया, तो r की वैल्यू √2 आएगी। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √2 e की पावर आइटा पाई बाय 4, ठीक है। आर्गुमेंट क्या है, पाई बाय 4, क्योंकि ये थीटा जो एंगल है वो पाई बना रहा है। यानी कि जो 1 प्लस आइटा, इसको लिख सकते हैं हम √2 e की पावर आइटा पाई बाय 4। अभी मान लो इसी थीटा को, यानी कि पाई बाय 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको एक बार पूरा राउंड घुमा दिया 360 2 पाई और प्लस पाई बाय 4, यानी कि 2 पाई प्लस पाई बाय 4 भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, इसी एंगल को, थीटा को, जो क्या आएगा आपका 9 पाई बाय 4। और सिंस tan इनवर्स 9 पाई बाय 4 की जो वैल्यू है, tan 9 पाई बाय 4 की वैल्यू है वो भी 1 होती है, ठीक है ना। ये निकाल के देख लेना, tan 9 पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 9 पाई बाय 4 भी आएगा। पाई बाय 4 आया, फिर 9 पाई बाय 4 आया, यानी कि 2 पाई ऐड हो गया। तो ऐसे हम यहाँ से इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो भी है y बाय एक्स जो है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं ना, तो जो आया तो इसको हम 2n पाई प्लस जो भी पाई बाय 4 आ रहा है, तो इसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं आर्गुमेंट को, ठीक है ना। जहाँ पे n जो है वो इंटीजर्स होगा, n बिलोंग टू इंटीजर्स। तो कहने का मतलब हमारा जो आर्गुमेंट है वो इस फॉर्म का आएगा हमेशा, क्या
टू पाई एन प्लस थीटा, क्योंकि हमारी जो है एक राउंड के बाद रिपीट हो जाती है वैल्यू, सेम आएगी फिर से थीटा की वैल्यू सेम आएगी, फिर 3 बार घुमा दिया, फिर 4 बार घुमा दो, कितनी बार भी घुमा दो एन पाई 2 पाई एन, कितनी बार भी घुमा दो ये पाई बाई 4 ही आना है, ठीक है ना। ओके, तो हमारा आर्गुमेंट कभी भी यूनिक नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट क्या होता है, इस फॉर्म का होता है कि 2 पाई एन प्लस थीटा, वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी कि माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। बट जो ये थीटा है जो कहाँ से, माइनस पाई और पाई के बीच में रहेगा, तो इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो इसके लिए क्या लिखोगे, जब थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में हो, व्हेन देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आई थिंक समझ में आ गया सबको, ठीक है। यानी कि जो हमारा हमने आर्गुमेंट निकाला है, जैसे यहाँ पे पाई बाई 4 निकाला, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। बट 9 पाई बाई 4 हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई से बड़ी है। ये क्या है, 9 पाई बाई 4, यानी कि 2 पाई प्लस समथिंग, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 वैल्यू, जो कि पाई से ग्रेटर देन है। पाई से ग्रेटर देन होगी तो वो आर्गुमेंट कभी भी प्रिंसिपल नहीं होगा। प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट है वो माइनस पाई और पाई के बीच की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो जनरली हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही यूज करते हैं, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, सॉरी आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो ये था हमारा आर्गुमेंट। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवाता हूं और उनका जनरलाइजेशन करवाता हूं, प्रूव करवाता हूं, ठीक है ना। तो हम आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो करते हैं, मैं पॉइंट बना के लिख रहा हूं इनको, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड बार का जो आर्गुमेंट है वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड के आर्गुमेंट का नेगेटिव होता है, किसका, जेड बार का। दूसरा पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, कौन सा भी ले सकते हैं, प्लस बी और माइनस बी, ठीक है, दोनों वैलिड है इसके लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिकली कैसे ये प्रूव होगा। थर्ड कि आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई जेड, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आइटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड आइटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो उनके अलग अलग आर्गुमेंट के सम के इक्वल होता है, क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा वो इन दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट के सम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n, दिस इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, n है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा।
और इनके डिवाइड का जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। समझ में आ गई बात। फिर 8th कि इफ z इज नॉट इक्वल टू 0, z हमारा अगर 0 नहीं है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस z बार दिस इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार, इन दोनों का ही 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर z बिलोंग टू रियल नंबर, डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब रियल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्या, कोई भी z है वो रियल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है, a प्लस आइटा b होता है ना, तो वो b है वो 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देन क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ठीक है, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2। ये हमें 8-9 कुछ कंडीशंस है, आर्ग्यूमेंट पे प्रॉपर्टीज हैं, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये प्रूव करेंगे। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए ग्राफ की हेल्प लूँगा। जैसे ये हमारी कोई इनिशियल लाइन है, ठीक है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला z, तो यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है मैं लिख सकता हूँ r की पावर थीटा, जहाँ पे r हमारा क्या है, o से z की दूरी, और थीटा क्या है हमारा, इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इसके z बार को डिनोट करो, वो क्या होगा। अभी देखो हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b लेते हैं, यानी कि x पे a दूरी रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस पे b दूरी। ठीक है ना, ये क्या है b दूरी और ये क्या है a दूरी। समझ में आ गया चीज। तो ये नोटेशन हो गया a प्लस आइटा b का। और z बार क्या होता है, a माइनस आइटा b, a माइनस आइटा b, यानी कि रियल एक्सिस पे तो a ही इसी पे होगा, ठीक है, कहीं पे कहीं, और लेकिन इमेजिनरी पे माइनस बी, ऊपर भी नीचे गया माइनस बी, यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, माइनस बी। तो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी कि जस्ट इसका उल्टा, इसको हम z बार लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो ये एंगल बना रहा है इसके साथ यही एंगल बनाएगा यहाँ पे, जो माइनस थीटा आ जाएगा। ये डायरेक्शन उल्टी है ना, नीचे की साइड है। ये तो हम ऐसे चल रहे हैं, इनिशियल लाइन से ऐसे नाप रहे हैं कोई एंगल, तब तो ये क्लॉकवाइज। अब इसी ये लाइन हमारी तो इनिशियल लाइन ही है, तो इसके साथ नाप रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा z बार है, और z बार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, क्या e की पावर माइनस आइटा थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर a माइनस आइटा b ये भी लिख सकते हैं, दोनों बात है। ठीक है, अब ये पूछ के आ रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार हमारा क्या दिख रहा है, हमारे इनिशियल लाइन के साथ कितना आ रहा है, थीटा, माइनस थीटा एंगल आ रहा है। तो यानी कि हमारे z बार का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस थीटा, दिख रहा है ना, सामने रहा माइनस थीटा। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, जो इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल, वही तो होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो पोल है, पोल से उस पॉइंट की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस r। ठीक है, ये दो चीजें होती है। ओके, तो थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा तो क्या है, z का आर्ग्यूमेंट है, इसको क्या लिखते हैं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यही हमें प्रूव करना था। इजिली प्रूव दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ इसमें मतलब खास बात नहीं है। अभी ये देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z। ठीक है, माइनस z, तो ये देखो, ये तो z है, यानी कि a प्लस आइटा b, और माइनस z क्या होगा, यहाँ कहीं होगा। कैसे, माइनस z को कैसे लिखेंगे, माइनस a माइनस आइटा b, यानी कि रियल एक्सिस पे भी माइनस है,
यानी कि जितना इधर है ये इस साइड आ गया -a, और इमेजिनरी एक्सिस पे भी -b यानी कि नीचे ये वाला, तो कहीं ना कहीं ये वाला मान लो, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्या, -z। समझ में आ गया? ओके, फिर देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा एंगल तो क्या है, पाई, या फिर इसमें देख लो ये वाला एंगल कितना है, पाई है। दूसरा मार्कर यूज करता हूं मैं, ये वाला एंगल तो हो गया पाई, और हमें क्या चाहिए, इनिशियल लाइन के साथ, तो इतना एंगल चाहिए जस्ट, ठीक है। इतना क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, क्या ये इतना कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। बट इनिशियल लाइन के साथ अगर इसको नापेंगे तो ये क्या एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, माइनस पाई माइनस थीटा, यानी कि जो भी एंगल है उसका नेगेटिव लग जाएगा। जैसे यहाँ पे लगा था, है तो ये थीटा लेकिन उल्टी डायरेक्शन है तो माइनस थीटा लग गया। सिमिलरली यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये पाई माइनस थीटा है बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो। तो आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, z का आर्ग्यूमेंट तो हमने थीटा लिए, थीटा माइनस ये क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस बार, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस पाई माइनस थीटा, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, पाई आ गया। समझ में आ गई बात? यानी कि जब हम ये पाई प्रूव हो गया, जब हम नीचे की तरफ ये वाला एंगल लेते हैं तब तो हमारा क्या आ गया, पाई आ गया। अब मान लो हम लें ऊपर से, तो ये वाला तो एंगल कितना है, पाई, हमें इसका चाहिए ना एंगल, कि इस माइनस जेड का हमारी इनिशियल साथ के बनाया गया एंगल, तो ये तो क्या पाई और प्लस ये वाला कितना हो गया, थीटा, यानी कि हमारी इनिशियल लाइन के साथ इसके द्वारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल क्या है, पाई प्लस थीटा। तो ये वाला इसमें रख के देखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो थीटा है, माइनस इसका क्या आएगा, पाई प्लस थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा तो कैंसिल, माइनस है ना, तो ये क्या आ गया, माइनस पाई आ गया। यानी कि इनका जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं तब तो आ रहा है माइनस पाई, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं तब आ रहा है पाई। तो इसीलिए बोला इसने प्लस माइनस पाई आएगा कब, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन डाल दे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या होता है, तो आप लिखोगे प्लस माइनस पाई, दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। डाउट क्लियर हुआ ना, पहला डाउट क्लियर, दूसरा डाउट क्लियर। अब तीसरी बात आती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ये प्रूव कीजिए। तो यहां से देखो z को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 1/z क्या होगा, 1/z इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ये वाला r e की पावर आइटा थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r e की पावर माइनस आइटा थीटा, ठीक है। तो ये तो कोई नंबर है और e की पावर माइनस आइटा थीटा, तो यहाँ से हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू जो भी है माइनस थीटा आ गया। ये समझ में आ गया ना क्यों है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, e की पावर में जो भी आइटा के मल्टीपल में वो क्या होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस थीटा है, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, यानी कि माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो प्रूव हो गया ना, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला इसका प्रूव है, ये लिख लीजिए। ओके, तीसरा प्रूव। फिर क्या है चौथा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आइटा इज इक्वल टू π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको प्रूव करने के लिए मैं यही ग्राफ यूज करूंगा। तो एक और बना देता हूं मैं, जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा तो यहाँ पे होगा ना 1 प्लस आइटा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको आइटा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये तो z है हमारा, z आइटा क्या होगा, z आइटा इज इक्वल टू, इसको आइटा से मल्टीप्लाई करें आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस आइटा।
यानी कि एक्स एक्स पे तो -1 इस साइड -1 और वाई पे आइटा, तो ये नंबर आ गया। तो इसके साथ इनिशियल लाइन ये वाली थी और इसके साथ इनिशियल लाइन ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब देखो इसका आर्गुमेंट मैंने माना था थीटा, तो इस पॉइंट का यानी कि जेड आइटा का आर्गुमेंट क्या हो गया, ये तो 90 और प्लस थीटा, तो इसका क्या हो गया π/2 प्लस थीटा। किसका आर्गुमेंट है ये, आर्गुमेंट ऑफ जेड आइटा का, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ इसका नहीं, इसका लिखना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आइटा दिस इज इक्वल टू π/2 प्लस थीटा। और फिर क्या है π/2 प्लस थीटा, थीटा किसका आर्गुमेंट है, हमारे जेड का, दिस इज इक्वल टू π/2 प्लस और आर्गुमेंट ऑफ थीटा। यही हमें प्रूव करना था। इजीली था ना, बिल्कुल इजी, ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ओके, फिर हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अभी देखो Z1 को मैं मान रहा हूं ये वाला, Z1 को मैं ले रहा हूं R1 e की पावर आइटा थीटा 1, समझ में आ गया। यानी कि Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए इसकी पोलर फॉर्म ये वाली है, एंड Z2 मैं ले रहा हूँ Z2 इज इक्वल टू R2 e की पावर आइटा थीटा 2, ठीक है। ओके, थीटा 1 तो Z1 का आर्ग्यूमेंट है और थीटा 2 क्या है, Z2 का आर्ग्यूमेंट है। अभी देखो इनका प्रोडक्ट करो, Z1 इंटू Z2 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, R1 R2 e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। समझ में आ गया ना सबको, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो इस Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, यहाँ से देखो इससे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। प्रूव हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर बात आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn की। आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn कैसे प्रूव करें, तो देखो Z को मैं क्या लिखूंगा, R e की पावर आइटा थीटा, और Zn को क्या लिखूंगा, R की पावर n e की पावर आइटा n थीटा। समझ में आ गया। तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या, आइटा के मल्टीप्लाई में जो भी है n थीटा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू n थीटा, और थीटा किसका है, z का है, दिस इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यही हमें प्रूव करना था। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी ये वाला बात करते हैं, Z1 बाई Z2, तो इसी से हो जाएगा ये वाला रहा जो हमने यहाँ पे यूज किया था ना, Z1 को ये वाला लिखा था और Z2 को ये वाला नंबर नोट किया था। तो अभी देखो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 और e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि ये नीचे आइटा e की पावर आइटा थीटा के ऊपर आएगा तो पावर घट जाएगी। तो यहाँ से मतलब इस नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 का क्या आ गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 किसका था, Z1 का था, थीटा 2 किसका था, Z2 का था, रख दिया। जस्ट बहुत ईजी चीज़ है।